जब सुबह सोकर उठा, कोई था सपने में, लेकिन चेहरा याद नहीं, जगह याद नहीं। बस इतना पता है कुछ था और अब नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये भूलना एक्सीडेंट नहीं था, तुम्हारे ब्रेन ने जानबूझ के मिटा दिया। पहले कुछ चीज़ें तुम्हें बताता चलूं, जो मुझे खुद पता नहीं थी जब मैं ये पढ़ना शुरू किया। पहली बात, जो लोग जन्म से अंधे होते हैं वो भी सपने देखते हैं, सिर्फ आंखों से नहीं देखते। आंखें है ही नहीं उनके सपनों में, वो फील करते हैं, सुनते हैं। सोचना इस पर। दूसरी बात, सपने में जो चेहरा दिखता है वो तुमने कभी ना कभी रियल जिंदगी में देखा है। ब्रेन नए चेहरे नहीं बना सकता। मतलब वो स्ट्रेंजर जो कल रात सपने में था वो कोई रियल इंसान है। कौन है वो, पता है तुम्हें? मुझे भी नहीं। अब समझते हैं क्या होता है सपने में। जब तुम सोते हो, एक स्टेज आता है नींद में जिसे रैम कहते हैं। इस वक्त आंखें बंद हैं, लेकिन अंदर तेजी से हिल रही है। और दिमाग इस वक्त इतना एक्टिव होता है कि साइंटिस्ट कहते हैं पहली बार देख के लगा कि सब्जेक्ट जाग गया। इस वक्त दिमाग एक केमिकल बंद कर देता है जिसे नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। मुश्किल नाम है लेकिन काम सिंपल है इसका। ये चीज़ यादें बनाने में हेल्प करती है और ब्रेन इसको सपने के वक्त खुद बंद कर लेता है। यानी तुम्हारा अपना ब्रेन तुमसे ही छुपाता है जो तुम सपने में देख रहे हो। 2024 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने एक स्टडी की और जो उन्होंने पाया वो मुझे जेन्युइनली हैरान कर गया। उन्होंने प्रूव किया कि हम सपने इसलिए देखते हैं ताकि भूल सकें। सुनो इसको दोबारा। सपने का काम याद रखना नहीं है, सपने का काम मिटाना है। जब दिन में कुछ बुरा होता है, कोई लड़ाई, कोई तकलीफ, कोई डर, रात को ब्रेन सपने में उस चीज़ को उठाता है, प्रोसेस करता है और फिर डिलीट कर देता है। इसलिए हम सुबह उठते ही कल की जो पुरानी बातें थी वो थोड़ा कम लगने लगती है, उसमें थोड़ा दर्द कम हो जाता है। इसलिए सपने हमारे दर्द का डस्टबिन है। एक और स्टडी हुई थी, इटली के एक यूनिवर्सिटी ने 200 से ज़्यादा लोगों को 15 दिन तक ऑब्जर्व किया। उन्हें बस इतना कहा गया, सुबह उठते ही जो सपना याद हो रिकॉर्डर में बोल दो। फिर उन्होंने देखा कि जो लोग आंखें खुलते ही फ़ोन देखने लगते थे उन्हें अपना सपना बहुत जल्दी भूल जाते थे, और जो उठते ही दूसरी बातों में लग जाते थे उनका भी वही हाल होता था। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी, जो लोग उठने के बाद 20-30 सेकंड चुप रहते थे और सपने के बारे में ही सोचते रहते थे, उन्हें अपना सपना ज़्यादा देर तक याद रहता था। इसलिए अगर कोई सपना याद रखना हो तो उठते ही फ़ोन मत उठाओ, बस 30 सेकंड आराम से पड़े रहो, आंखें बंद करो। हो सकता है सपना याद रह जाए। एक बात बोलूं, ये सुन के मैं भी खुद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था। एक न्यूरो साइंटिस्ट है, थॉमस एंड्रेलॉन। उनका कहना है हर इंसान सपना देखता है। हर इंसान, हाँ हर इंसान, चाहे उसे लगे कि उसने कभी सपना देखा ही नहीं। फर्क सिर्फ इतना है, उसे याद नहीं रहता। और अगर किसी को रैम स्लीप के दौरान या उसके तुरंत बाद जगाया जाए तो वो अक्सर अपना सपना बता देता है। सोचो ज़रा, हम सब हर रात एक अलग सी दुनिया में होते हैं। नए लोग मिलते हैं, नई जगह देखते हैं, कभी हंसते हैं, कभी डर भी जाते हैं, और फिर
सुबह आँख खुलती है और कुछ ही मिनट में वो सब गायब हो जाता है। बस एक सवाल है, जो तुम सपने में थे वो कौन था? चलो कल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुबह जैसे ही आँख खुले फ़ोन मत उठाना, हिलना भी मत, बस कुछ सेकंड वैसे ही पड़े रहना, आंखें बंद रखना और याद करने की कोशिश करना अभी भी सपने में क्या चल रहा था। कोई चेहरा, कोई जगह या कोई अजीब सा एहसास। सिर्फ 30 सेकंड। रिसर्च बताती है अगर उठते ही ध्यान सपने पर रखो तो उसे याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ और ट्राई करना, सोने से पहले बस इतना सोचना, कल मुझे अपना सपना याद रहे। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मुझे भी लगा था, लेकिन कुछ रिसर्च में इस टेक्निक से लोगों को सपने याद रखने में बहुत मदद मिली है। एक लास्ट बात, एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी के लगभग 6 साल सपने देखते हुए गुजार देता है। सोचो, 6 पूरे साल, हर रात एक नई कहानी, नए लोग, नई जगह, और सब उठते ही ज़्यादातर सब कुछ गायब। हो सकता है कल रात का सपना अभी भी कहीं तुम्हारी मेमोरी में हो, बस तुमने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसलिए अगली बार आँख खुलते ही फ़ोन मत उठाना, सिर्फ 30 सेकंड रुकना। हो सकता है इस बार तुम्हें अपना सपना याद रह जाए।